नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपनी ही यूट्यूब चैनल बीरू एकेडमी पर। सभी को गुड मॉर्निंग, वंदे मातरम। उम्मीद करता हूं कि आप लोग एकदम स्वस्थ, मस्त और खुशहाल होंगे डियर। बात करेंगे शिक्षा जगत से जुड़ी हुई बड़ी खबरों की, बात करेंगे प्राथमिक शिक्षक भर्ती की, बात करेंगे 69,000 प्राथमिक शिक्षक भर्ती का जो मामला 6800 से रिलेटेड है, क्या वो डबल बेंच जाने की आखिर उसकी क्या तैयारियां हो रही हैं। बात करेंगे बीएड बनाम बीटीसी सुप्रीम कोर्ट के द्वारा आखिर ऑर्डर कब तक आएगा, क्या इसमें अभी भी और विलंब होने के चांसेज हैं। बात करेंगे महत्वपूर्ण खबरों की, तो वीडियो पर अंत तक बने रहिएगा। एक एक न्यूज से आपको रूबरू करवाए देते हैं। चैनल पर जितने साथी पहली बार आए हैं तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। आप देख सकते हैं डियर, आपकी स्क्रीन पर सबसे पहली जो न्यूज है वो बिजली विभाग से लगी हुई है। हाईकोर्ट सख्त है। हाईकोर्ट ने कहा है कि बिजली हड़ताल में कितना नुकसान हुआ है, एफआईआर के बाद आगे क्या कार्रवाई की गई है, हड़ताली कर्मियों की गिरफ्तारी क्यों नहीं की गई। जैसा कि आप जानते हैं कि 65 घंटे तक लगातार जो प्रदेश में बिजली के कर्मचारी थे वो हड़ताल पर थे और लगभग 20 करोड़ रुपए के नुकसान का दावा राज्य सरकार ने पेश किया है। तो आप देख सकते हैं इस पर हाईकोर्ट ने बड़ी तीखे तल्ख लहजे में बात किया है और पूछ लिया है कि आखिरकार इनकी गिरफ्तारियां क्यों नहीं की गई हैं। बात कर लेते हैं अगली खबर की। तो अगली खबर आप देख सकते हैं, बिजली कर्मचारियों की हड़ताल को आप कितना सही मानते हैं, यह प्रश्न पीसीएस के इंटरव्यू में पूछा गया है। आखिरी दिन के सवाल पर जब इंटरव्यू चल रहा था पीसीएस का, पब्लिक सर्विस कॉमन सर्विसेज का, तो उन्होंने कहीं ना कहीं ये सवाल पूछ लिया था कि जो बिजली कर्मचारियों की हड़ताल है उसको आप कितना सही मानते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि जो बिजली का मुद्दा है वो पिछले एक हफ्ते से काफी ज्यादा विवादों में रहा। कई जो जिले हैं वहां पर बिजली पूरी तरीके से बाधित रही थी क्योंकि हड़ताल पर कर्मचारी चले गए थे। इसको देखते हुए इस तरीके से जो सवाल है वो इंटरव्यू में भी पूछे गए हैं कि कितना आप सही मानते हैं। बात कर लेते हैं अगली खबर की। तो अगली खबर आप देख सकते हैं, आईटीआई छात्रों के लिए 4 माह पर जो है रोजगार मेले का आयोजन होगा। आईटीआई छात्रों को रोजगार प्रदान करने के लिए प्रदेश में 4 महीने पर रोजगार मेले लगेंगे। तकनीकी रूप से दक्ष और आईटीआई पास युवाओं को त्वरित रोजगार उपलब्ध कराने के उद्देश्य से सरकार ये कदम उठाने जा रही है। तो बड़ी खबर है आईटीआई से जुड़ी हुई डियर। बात कर लेते हैं अगली खबर की। तो अगली खबर है, उत्तर पुस्तिकाओं में 100-200 के नोट मिल रहे हैं। यकीन कहाँ की मामला है डियर, ये मामला है यूपी बोर्ड में हाई स्कूल इंटरमीडिएट की परीक्षाओं का जो मूल्यांकन चल रहा है वहां पर जो कॉपियों के अंदर से लगातार नोटें प्राप्त हो रही हैं 100 और 200 की। यहाँ पर लिखा है, कठिन विषयों में यूपी बोर्ड के परीक्षार्थियों ने पेज पर नोट चिपकाए, कुछ ने सील दिए थे नोट। तो आप देख सकते हैं कि लगातार जो मूल्यांकन का कार्य है यूपी बोर्ड के एग्जाम का पूरी तरीके से जो है कहीं ना कहीं जो पुस्तिकाएं हैं उनका मूल्यांकन हो रहा है और उस पर अभ्यर्थियों ने काफी ज्यादा रुपया भी चिपका रखा है। कोई नोट चिपकाया है, कोई सिला है। तो इस तरीके के जो न्यूज़ें हैं वो लगातार सोशल साइट पर जो है वायरल हो रही है डियर। बात कर लेते हैं अगली खबर की। टीजीटी 2011 जीव विज्ञान भर्ती का साक्षात्कार अब तक नहीं। अशासकीय सहायता प्राप्त एडेड माध्यमिक विद्यालयों के लिए जो प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक टीजीटी भर्ती 2011 में जीव विज्ञान विषय के 83 पदों पर 11 वर्ष बाद भी नहीं पूरी हो सकी है। इसका जो परिणाम है डियर वो तो आया है, लेकिन कहीं ना कहीं आप देख सकते हैं जो इंटरव्यू है वो पूरी तरीके से फंसा है। अब इसलिए इंटरव्यू फंसा है क्योंकि जो चयन बोर्ड का अध्यक्ष थे उनका कार्यकाल समाप्त हो गया और जो सदस्य हैं यानी कि जो कोरम है, गणपूर्ति है, वो पूरी नहीं है। तो इसलिए जो इंटरव्यू का प्रोसेस है वो पूरी तरीके से कहीं ना कहीं अभी रुका हुआ है। देखने वाली बात ये होगी कि नए आयोग को कब तक सरकार हरी झंडी देती है। जब नया आयोग का गठन होगा तो उसी के बाद जो भर्तियां हैं वो पूरी तरीके से प्रोसेस में आएंगी और तभी ये इंटरव्यू भी हो पाएगा टीजीटी 2011 का जीव विज्ञान का डियर। बात कर लेते हैं अगली खबर की। तो रेलवे भर्ती ग्रुप सी में पकड़े गए 4 मुन्ना भाई। तो आप देख सकते हैं ये न्यूज इलाहाबाद से प्रकाशित हुई है और कहीं ना कहीं रेलवे ग्रुप की सी ग्रुप का एक एग्जाम था और उसमें मुन्ना भाई पकड़े गए हैं। तो आप देख सकते हैं कि प्रदेश में चाहे जिस भी प्रदेश की परीक्षाएं रही हों, सुचिता पूर्वक कोई भी सरकार अभी तक किसी भी परीक्षा को सुचिता पूर्वक नहीं करा पाई है डियर। ये प्रयागराज से खबर है, इसमें पूरी तरीके से जो उनका भौतिक सत्यापन है किस किस आधार पर पूरी तरीके से इसमें विस्तृत वर्णन किया गया है डियर। बात कर लेते हैं अगली खबर की। जनवरी में आया रिजल्ट, इंटरव्यू कब कराएंगे। यह वही मामला है डियर टीजीटी 2011 का जीव विज्ञान का कि रिजल्ट तो इसका जनवरी में रिलीज कर दिया गया लेकिन इंटरव्यू की जो तैयारी है वो नहीं हो पा रही है। यहाँ पर साफ साफ मेंशन है अध्यक्ष का कार्यकाल जो है समाप्त है और इसीलिए इन जो इंटरव्यू हैं वो अभी तक नहीं हो पाए हैं, जबकि अभी 8 अप्रैल तक इसकी डेट है अध्यक्ष जी की।
फिर भी जो इंटरव्यू हैं वो किसी भी हालात में सरकार या अध्यक्ष जी के द्वारा आयोजित कराने की जो कोई मंशा है वो नजर नहीं आ रही है। तो आपने देखा डियर कि शिक्षा विभाग से रिलेटेड कितनी बड़ी अपडेटें थी। अब बात कर लेते हैं 69,000 प्राथमिक शिक्षक भर्ती की, जो कि 6800 सूची को लेकर के मामला पूरी तरीके से प्रभावित है। आप जानते हैं कि जो 6800 शिक्षक साथियों का मामला है उसको हाईकोर्ट लखनऊ खंडपीठ के द्वारा पूरी तरीके से रिजेक्ट कर दिया गया है, और जो उसका पूरी लिस्ट 69,000 शिक्षक भर्ती की उसको रिव्यू यानी कि पूरी जांच कराने का आदेश दिया गया है। निश्चित तौर पर आरक्षण का यह मैटर्स है, और जो हाईकोर्ट है उसने ये स्पष्ट तौर पर कह दिया है कि जो ATR में असिस्टेंट टीचर रिक्रूटमेंट 2019 में जिसने कैटेगरी का लाभ लिया है उसको उसकी कैटेगरी में रखिए, चाहे उसके जितने भी गुणांक हो, तो निश्चित तौर पर OBC और SC की जो सीटें हैं वो कम होंगी और इनकी मेरिट सामान्य से ज्यादा जा सकती है, और बॉर्डर लाइन पर नौकरी कर रहे साथियों पर खतरे के बादल मंडरा रहे हैं। इसी को देखते हुए छात्र ये मांग कर रहे हैं कि जो सरकार है वो डबल बेंच का रास्ता देखे, लेकिन सरकार अभी डबल बेंच की ओर कभी भी कदम बढ़ाती नजर नहीं आ रही है। हालांकि जो छात्र हैं वो लगातार आंदोलन कर रहे हैं लखनऊ में, और इस संदर्भ में लगातार आपको बता दें धरना प्रदर्शन चल रहा है, लेकिन आने वाली 27 मार्च को एक विशाल आंदोलन का आयोजन लखनऊ में किया जा रहा है। 6800 शिक्षक साथियों का मैटर 3 माह में निपटाने का आदेश हाईकोर्ट के द्वारा दिया गया है, और सरकार सिंगल बेंच के जो आदेश का उसी का अनुपालन करना चाहती है, और अगर उसका अनुपालन हुआ तो निश्चित तौर पर OBC और SC की जो सीटें हैं वो और कम हो जाएंगी, और बॉर्डर लाइन पर जो चयनित शिक्षक साथी हैं वो अपने घर तक पहुंच सकते हैं वापस। बात कर लेते हैं B.Ed पात्रता विवाद को लेकर के। जैसा कि आप जानते हैं कि B.Ed पात्रता विवाद का जो मैटर है वो माननीय सुप्रीम कोर्ट में पूरी तरीके से जो उसका ऑर्डर है वो रिजर्व है, लेकिन अभी इसमें और समय लगने के चांसेज हैं। जैसा कि विगत सूत्रों के माध्यम से स्पष्टीकरण दिया गया था कि मार्च लास्ट तक इसका जो फाइनल ऑर्डर है, जजमेंट है, वो सुना दिया जाएगा, लेकिन अभी इसमें कुछ क्रिटिकल स्टेज और आ गई हैं, क्योंकि जो ऑर्डर है वो कई पेज का है। उम्मीद है कि 250 से 300 पेज का ये ऑर्डर जो है लिखा जा रहा है, तो इसमें अभी और थोड़ा समय लग सकता है, लेकिन जैसे ही इस पर कोई महत्वपूर्ण अपडेट आएगी आपको सबसे पहले चैनल के माध्यम से अवगत कराया जाएगा। बात कर लेते हैं नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती की। तो डियर नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती की जो मांग है उसके संदर्भ में एक बड़ा विशाल जो धरना है वो होने जा रहा है लखनऊ में। आने वाली इसी 23 मार्च को एक बड़ा जो विशाल धरना है वो लखनऊ में होने जा रहा है। तो प्राथमिक शिक्षक भर्ती की जो मांगे हैं वो निरंतर तेज की जा रही हैं। 23 मार्च को एक बड़ा आंदोलन होगा, क्योंकि जैसा कि सरकार के पास पद तो रिक्त हैं, वो खुद बेसिक मिनिस्टर संदीप सिंह जी स्वीकार कर चुके हैं, लेकिन सरकार कहीं ना कहीं नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती देने की फिराक में नहीं है, क्योंकि आप जानते हैं कि 51,112 पदों का हलफनामा माननीय कोर्ट में खुद योगी सरकार के द्वारा दाखिल किया गया था। उसके बाद 5 वर्ष में रिटायरमेंट लगभग 50 से 60 हजार टीचरों के हुए। तो वर्तमान में लाखों से ज्यादा पद प्राथमिक शिक्षक भर्ती के खाली हैं, लेकिन सरकार की कान में जू नहीं रेंग पा रही है। तो इसी के जो है जगाने के लिए अलग सरकार के पास 23 मार्च को विशाल महाधरना का प्रदर्शन किया जाएगा लखनऊ में। तो आप लोग इसमें बढ़ चढ़ करके हिस्सा जरूर लीजिए। आने वाली इसी 23 मार्च को एक नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती की मांग के लिए सबसे बड़ा जो धरना प्रदर्शन है वो लखनऊ की गलियों में देखने को मिलेगा। तो ये आज का अपडेट वीडियो था, शिक्षा जगत से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण खबरें थी। कैसी लगी कमेंट जरूर करिएगा। फिर मिलेंगे एक और अपडेट में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, लव यू गाइस, वंदे मातरम।